हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको हिंदी का पेपर समझाने वाली हूँ। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये 3 घंटे जो दिए, 3 घंटे पेपर को करने के लिए दिए जाते हैं और 15 मिनट पढ़ने के लिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही ऑप्शन आपको लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें सही ऑप्शन आपको लिखना है। और ये आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, एक एक नंबर के, इनके आपको उत्तर देना है। ये देखिए प्रश्न नंबर 2 ये है। इसमें रीतिबद्ध कवियों में से किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। इसमें कवियों के नाम लिखने हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं 2 रचनाओं के रचनाकार के नाम लिखिए। इसमें रचनाओं के रचनाकार के नाम लिखने हैं। ये 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, ये 1 नंबर का है। नई कविता के किसी एक कवि का नाम लिखे। जो नई कविता है उसमें से एक कवि का नाम लिखना है। ये 1 नंबर का प्रश्न है। और यह निम्नलिखित गंदाशों में से किसी एक गंदाश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 2 गंदाश दिए गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इसमें से जो जिस पर भी आपको आता है उस पर आप लिख दीजिए। एक प्रश्न नंबर 4 है। निम्नलिखित पंदाशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसकी भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। ये 6 नंबर का प्रश्न है, 6 नंबर का। और प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। इसमें जीवन परिचय दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, जिस पर भी आपको आता हो इन तीनों में से आप लिख दीजिए। और नंबर 6 में देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए। इसका भी ये भी 3 नंबर का है। ये कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। इन तीनों में से आप जो भी याद है उस पर लिख सकते हैं, बट ये नहीं है, कुछ अलग भी आ सकता है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद दीजिए। इसका आपको संस्कृत है, इसका आपको हिंदी में अनुवाद देना है। संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करके देना है। प्रश्न नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में कहीं भी नहीं आया हो। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, ये आपको 4 दिए गए हैं, इसमें 2 प्रश्न आपको संस्कृत में देने हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस को पहचान कर लिखिए। शोक बिकल सब रोवी रानी, रूप सीलो बलो तेज बखानी। मतलब आपको इनका पंक्तियों का प्रयुक्त रस को पहचान कर लिखना है। या फिर ये लिख सकते हैं, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण लिखिए। ठीक है, गे, इनमें से आप 2 नंबर के हैं, जिस पर भी आता उस पर लिख सकते हैं। और ये है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 मेल से एक एक शब्द लिखिए। इसमें से आपको एक एक शब्द लिखना है। ओके, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग कर एक एक शब्द बनाइए। इसमें एक एक शब्द बनाना है, ये भी 2 नंबर का है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। इसमें से आपको समास विग्रह बनाना है। नंबर 6, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्रूप लिखिए। सब में ऐसे लिखना है, किसी में 2 पर्यायवाची शब्द बनाने हैं। प्रश्न नंबर 10 में सिंधी का नाम लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में सिंधी कीजिए। ठीक है, इसमें भी आपको इसी तरीके से बनाना है। यह निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 के संस्कृत का अनुवाद कीजिए, जिसमें से आपको संस्कृत में अनुवाद देना है। ठीक है, और यह है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इस पर निबंध लिखना है। यह प्रश्न नंबर 12, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये बहुत सारे दिए गए हैं, तो इसमें से आपको एक प्रश्न लिखना है। लास्ट आता है यहाँ तक, यहाँ से दिए जाएंगे। ये काफ़ी सारे प्रश्न हैं, इसमें से आपको एक प्रश्न जिस पर भी आपको आता है उस पर लिखना है। ठीक है, तो वीडियो को यही एंड करते हैं।